जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका कार्यकाल 1890 से 1980 था। पहले बुद्धि को जन्मजात माना जाता था। उसके पश्चात जीन पियाजे ने बताया कि बुद्धि जन्मजात नहीं है, अपितु इसका समय के साथ विकास होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बालक में बुद्धि का विकास होता है। आयु बढ़ने के साथ साथ बालक की बुद्धि में विकास होता है। जैसे एक बालक घोड़े और गधे में अंतर बता सकता है। पहले बालक सोचता है कि भोजन केवल मेरे लिए ही बनता है, तत्पश्चात उसकी समझ बढ़ती है जिससे उसे आभास होता है कि भोजन सभी के लिए बनता है। संज्ञानात्मक शब्द का अभिप्राय सोचने समझने की शक्ति, जैसे संज्ञानात्मक यानी संग ज्ञान पदार्थ सोचने समझने का विकास होता है। जीन पियाजे स्वयं के बच्चों पर एनालिसिस किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की 4 अवस्थाएं मानी जाती है। नंबर 1, इंद्रिय जनित गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। इंद्रिय जनित गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है। समस्त इंद्रियों के माध्यम से होती है। जैसे शिशु को भूख लगती है तो वो रोता है, भाषा की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। दूसरी जो है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष के बीच में होती है। अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा होता है, वस्तुओं को पहचानना शुरू कर देता है, आत्म केंद्र का भाव होता है। अगली जो हम लेंगे 3rd अवस्था वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष के बीच में होती है। वस्तुओं का वर्गीकरण प्रारंभ कर देता है। प्रत्यक्ष जो सामने आता है मूर्त होता है, उसके बारे में वो सोचना प्रारंभ कर देता है। जो 4थी अवस्था होगी वो हमारे आएगी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 15 वर्ष के बीच में होती है। इसमें सोचने समझने की तर्क शक्ति का विकास होता है। अमूर्त वस्तुओं के लिए चिंतन पूरी तरह संपत्तियों का विकास होता है, यानी कि ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है जैसे ईश्वर है, आत्मा है, इनके बारे में वो चिंतन करता है। हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देखिए जीन पियाजे की 3री अवस्था का क्या नाम है? आंसर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला हमारा प्रश्न है, वस्तुओं को पहचाना, उनमें विभेदीकरण करना एवं वर्गीकरण द्वारा समझना, यह क्षमता किस अवस्था में विकसित हो जाती है? इसका आंसर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल क्या होता है? तो इसका आंसर है 7 से 11 वर्ष। अगला हमारा प्रश्न है, प्रथम अवस्था में बालक की विचारात्मक अभिव्यक्ति किसे माना गया है? इसका आंसर है इंद्रियां। अगला प्रश्न है, विभिन्न वस्तुओं को पहचाना एवं उसमें विभेद करना किस अवस्था में होता है? इसका आंसर द्वितीय अवस्था में होता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए स्मरण शक्ति का सर्वाधिक विकास एवं रटने पर आधारित न होकर तर्क पर आधारित किस अवस्था में होता है? 4थी अवस्था में होता है। अगला प्रश्न है, बालक में भाषा का विकास किस प्रावस्था में प्रारंभ होता है? इसका आंसर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था।